हमेशा से सामाजिक कार्यों में तत्पर इस चंपारण लायंस क्लब के तरफ से आज फिर एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम समाहरणालय परिसर में हैं। गांधी जी को जो मूर्ति लगी है उसके ठीक सामने यहाँ पे ये आज आयोजन किया गया है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से ये आयोजन है, जहाँ पे डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल की तरफ से और पैथ काइंड जो फार्मा है उसके तरफ से ये आयोजन किया गया, जहाँ पे जाँच हो रही है और तमाम तरह के जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको मेडिकल की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा रही है। किस तरह की सुविधा है इसके संबंध में बात करेंगे अध्यक्ष जी क्या क्या सुविधाएं हैं आज के इस कैंप में? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज गांधी मैदान के समीप इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से निःशुल्क ईसीजी एवं रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लाइन डॉक्टर परवेज साहब और डॉक्टर प्रीतम कुमार ने इस आयोजन को रखा है, जिसमें विभिन्न तरह की जांच की जा रही है, जैसे कैल्शियम, ब्लड शुगर, फास्टिंग, कोलेस्ट्रॉल, होम्योग्लोबिन, ईसीजी इत्यादि। इस तरह की कैंप हमेशा ये इस चंपारण लायंस क्लब खासकर उन गरीब भाइयों के लिए लगाती है जिनको बीमारियों का पता तो होता है, लेकिन वो पैसे के अभाव में वो किसी तरह की वो जांच नहीं करा पाते हैं, ना किसी चिकित्सक के पास जा पाते हैं। इसलिए लायंस क्लब का एक लक्ष्य है कि हर शहर के हर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे इस तरह की लगातार कैंप हर माह लगाती रहेगी। तो इस तरह का जो कैंप है इससे फ़ायदा यही होता है कि जो भी लोग खासकर गांधी मैदान में जो टहलने आते हैं, जो भी इधर ज़रूरतमंद लोग इधर से जा रहे होते हैं, उनको जब दिखता है तो यहाँ पे ईसीजी करवाते हैं और उसका जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाता है, राइट? यस सर, बिल्कुल। अगर कोई यहाँ पे टेस्ट करवाना चाहता है तो किस तरह कैसे आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस सीधा सिंपल आना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और ईसीजी का रिपोर्ट हाथों हाथ दिया जा रहा है और बाकी जो ब्लड रिपोर्ट है आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है। तो सचिव हैं इस क्लब के सर, आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले से ये संकल्प लिया हुआ है इस चंपारण लायंस क्लब ने कि जो भी सामाजिक कोई भी परेशानी हो उसको हम लोग तत्परता के साथ उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा प्रोजेक्ट ब्लड डोनेशन कैंप भी होने वाला है, जो कि 28 तारीख को हम लोग करेंगे। आज हमने हेल्थ चेकअप कैंप किया क्योंकि बहुत लोग अपने बीमारी का पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे ही माध्यम से हम लोग बीमारी का चेक करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। डॉक्टर प्रवेश सर हैं सर, ये जो ईसीजी यहाँ पे की जा रही है, लोगों को मतलब कब ईसीजी करवाना चाहिए, कब उनको लगना चाहिए कि हाँ हमें ईसीजी की जरूरत पड़ रही है, अपने हार्ट की मतलब जो देखभाल हमें किस तरह करना चाहिए? वैसे तो ज़िंदगी में हर 1-2 साल पे पूरा फुल होल बॉडी चेकअप करना चाहिए और एज 20-25 से क्रॉस कर जाए तो ईसीजी से ये पता चल जाता है कि आप नॉर्मल हैं। अगर उसमें कमी आई तब आगे की जांच की उसकी मतलब शुरुआत होती है। तो उसको 25-30 साल के बाद कभी भी कुछ दिन पे सिम्टम हो तब तो हमेशा नहीं हो तो एक बार कम से कम होना चाहिए। हाँ सर, अक्सर जो स्वस्थ लोग होते हैं, स्वस्थ मतलब मेरे कहने का मतलब खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जांच करवाने से डरते हैं कि कोई बीमारी निकल जाएगी, तो क्या उसके प्रति लापरवाह होने की ज़रूरत है या कराना चाहिए हम लोगों को? नहीं, अगर जो आदमी स्वस्थ भी है और जानकारी हो जाए, अब तो एक चलता है कि भाई इंसुलिन लेना है तो ओपन लीजिए, छिपा के क्यों? कोई बीमारी है उसको जानकारी छिपा के रखने से एक दिन में कोई हृदय रोग, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता है। स्लो उसके कई फैक्टर्स हैं जो लायंस की इस बार मैगजीन में डिटेल में उस पर एक रिसर्च प्रोडक्ट भी अब की जो मैगजीन दिया गया है उसमें है उसका डिटेल्स। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं होती है, उससे जानकारी हो जाए तो आप और कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उस पर हर का इलाज दवाई नहीं है। आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, खाने का टाइम, टेंशन ख़त्म कर लीजिए तो वहाँ से भी सुधार हो जाता है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य जांच के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो लाइफ स्टाइल चेंज करके, खान पान चेंज करके आप बीमारी और बढ़ने से ज़रूर रोक सकते हैं। एक और चिकित्सक है सर, एक चिकित्सक होने के नाते क्या कहेंगे, किस तरह से लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए आज के ज़माने में, खास करके युवाओं को? नहीं, हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और उसमें सबसे पहले उसके हाइजीन में ये दिया हुआ है कि रात्रिचर्या में रात्रिचर्या में रिजाइनिंग विथ नाइट, मतलब आप रात में कैसे रहना चाहते हैं, कैसे रात में क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, ये सिस्टम है। फिर रिजाइनिंग ऑफ डे, रात में या दिन में आपको कैसे रहना है, दिन में कब कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको सोना है, ये हो गया। और इसके बाद एक और भी 3 चीज़ दिया, रिजाइनिंग ऑफ सीजन। 6 सीजन हम लोग मानते हैं भारत में ही, 6 तरह का मौसम है और 6 मौसम में हमको कैसे कैसे रहना और क्या हमारा आहार, मिथ्या आहार विहार क्या होना चाहिए, उस हिसाब से है। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको अगर फॉलो करते हैं तो हमको रोग ही नहीं होगा। अगर हम इस तरह को फॉलो करते हैं कि सुबह उठते हैं, दातुन से मुँह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ब्रह्म बेला में उठते हैं और सुबह खाना सोने से पहले, सूर्य अस्त से पहले
हम लोग जो कि अग्नि प्रदीप्त रहता है उस समय, हम लोग का सूर्य जो है एक सूर्य से ही हम लोग अग्नि प्रदीप्त होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी से फॉलो करता है। अगर हम सूर्य अस्त से पहले, सनसेट से पहले अगर हम खाना खा लेते हैं तो मेरा डाइजेशन होता है। अगर सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद हम अगर खाना खाते हैं तो हमारा जो है डाइजेशन नहीं होता है। तो अगर डाइजेशन नहीं होगा तो सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। और हम लोग रात में खाते हैं, रात में खाना चाहते हैं, जितनी भी शादी ब्याह होती है रात में होता है। पार्टी चलती है। देखिए हमारे कल्चर में, भारतीय कल्चर में ये बहुत विस्फोटक चीज़ हम आज बता रहे हैं। ये सबको समझना चाहिए कि जितना भी शादी ब्याह होता है वो रात में होता है। यह शादी विवाह कोई भी उत्सव रात में नहीं होता चाहिए, दिन में होता है। शिव का शादी जो है, शिव जी का शादी दिन में हुआ, राम जी का शादी दिन में हुआ, श्री कृष्ण का शादी दिन में हुआ। क्यों हुआ? जब मुगल एम्पायर यहाँ पर आए और यहाँ पर उसके डर से, चूंकि उनके राजा उनकी बहुओं को, उनके पत्नियों को, उनके लड़कियों को ले जाते थे, तो ये सिस्टम चला कि छुपा के रात में शादी होने लगा। अभी वही कल्चर आज भी है और इसको हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में शादी हो और रात में, दिन में खाए लोग और रात में जल्दी सोए। कोई तरह का पार्टी जो है, कोई तरह का उत्सव जो है वो रात में ना करके दिन में करें। आप अगर जल्दी खाएंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं, आप जल्दी सोएंगे तो कोई रोग होगा नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे तो होगा ही नहीं। इसकी चर्चा हमारे आयुर्वेद में बहुत है। बिल्कुल, कहा गया है कि कोई भी बीमारी की शुरुआत जो होती है वो पेट से होती है। मीडिया प्रभारी हमारे साथ में लोकेश जी, आज के आयोजन को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ईस्ट चंपारण लायंस क्लब का जो मोटो ही है कि वी सर्व, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वैसे लोगों के पास पहुँचे जिनके पास पैसों का अभाव हो, जो पैसों के अभाव के कारण बहुत सारे जांच वगैरह को वो नहीं करवा पाते और उनको बीमारी होने के बावजूद भी वो बीमारी से ग्रसित रहते हैं और पैसे के अभाव में वो इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चंपारण लायंस क्लब जो सदस्य है, काफ़ी सालों से हम लोग, ये क्लब भी बहुत पुराना है, लगभग 45 साल हम लोग को हो गया गरीबों की सेवा करते हुए। तो इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज इस चंपारण लायंस क्लब ECG और ब्लड के रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि पूरा ही फ्री हम लोग करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वैसे लोग जो कि पैसे के अभाव में नहीं करवा पाते वो हमारे पास आएँ और इसको हम लोग फ्री करके देंगे। और आगे भी ये हर सप्ताह चलेगा। हर संडे को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कहीं भी अलग अलग चौक चौराहों पे, अलग अलग कस्बों पे, गाँवों में, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचेंगे और लोगों को इस रोग के प्रति अवेयर भी करेंगे और जाँच के माध्यम से उनका हम समाधान भी करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे यहाँ पे जो टेबल लगाया गया है और यहाँ पे तमाम तरह के जो जांचें हैं वो जांचें की जा रही है और तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ है लोगों को वो दी जा रही है। और यहाँ पे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से प्रत्येक सप्ताह को जो सेवा किया जाती है, लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सेवा की जाती है, उसी के तहत आज फिर से इस कैंप का आयोजन किया गया है और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त जांच की सेवा जो है वो प्रदान की जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पीछे ये जाँच कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पे इस वक्त हमारे साथ में है लायंस सदस्य और अमर ग्रुप के चेयरमैन अमरनाथ साहू जी। इस जो आयोजन किया गया, आप लोग लायंस क्लब की तरफ से हमेशा से मेडिकल कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं, लोगों को अपने जीवन शैली में किस तरह का सुधार करना चाहिए कि लोग बीमार ना पड़े? देखिए, सबसे तो मैं पानी के विषय में बोलना चाहूँगा। पानी के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जल का जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 3 नियम उसमें बना लें। पहला तो ये कि सुबह उठते उठते एकदम समझिए कि बेड पर ही 1 लीटर पानी, सीधा सादा पानी आप पिएँ। उससे क्या है कि शरीर के अंदर का, मुंह के अंदर से लेके पेट के अंदर तक का जितना अल्कलाइन आपका हुआ है सब नॉर्मलाइज कर जाएगा फट से। दूसरा कि जब भी आप खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं या रात का खाना खाते हैं, किसी भी खाने के 40 मिनट के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी, सुसुम पानी जिसको बोल सकते हैं, कि ये पिएं। उससे क्या है कि वो भी शरीर के बहुत सारे आपके पाचन तंत्र की क्रिया को एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है और उस तरह से आधी बीमारी आपकी वहीं समाप्त हो जाएगी। वात, पित्त, कफ, जो कि आपको बोले भी होंगे आयुर्वेद में, ये सब चीज़ उससे दुरुस्त होता है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल हम लोग सब लोग भूल कर रहे हैं, ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करें, खासकर फ्रिज की पानी का। खास करके फ्रिज के पानी का। ठंडे पानी का मतलब फ्रिज का ही पानी, मटके का पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिज का पानी या ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। तो ये भी आपको काफ़ी बीमारियों से ये आपको माने दूर हो जाएंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खान पान में सिंपली आपको इतना ही ध्यान रखना है। ऐसे तो 2-3 बातें और भी है, जैसे कोशिश कीजिए कि अपने खाने के स्पैन को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अगर आप रखते हैं
जैसे सुबह कोशिश की कि 12 बजे तक सिर्फ फल का सेवन करें। जितना फल खाते हैं, वैसे तो उसका नियम भी है कि अगर आपका शरीर का वजन 70 किलो है तो उसमें 10 से गुना कर दीजिए, 700 हो गया। 700 ग्राम फल आप निश्चित रूप से 12 बजे तक खाएं। आप उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, उससे कम नहीं खाएं, ज़्यादा ही खाएं। और डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं तो इस बात को एकदम याद रखें कि आप फल खा सकते हैं भरपूर। आम खाइए, आम का सीजन है, आम का खाइए। जो सीजनल फल है उसको ज़रूर खाइए, वो ज़्यादा फायदा करता है। भगवान ने, प्रकृति ने इस तरह का नियम बनाया है कि जिस सीजन में जो फल तैयार होता है वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। बनस्पत की फ्रिज में रख के उसको जो है बाद में हम खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फल का सेवन करें और 2 बजे के बाद से ही अन्न का सेवन करें। और शाम में अर्लीस्ट डिनर आप ले लें, 7 से 8 बजे तक हार्डली, लेट आवर में नहीं करें, क्योंकि उसके बाद जो है सो पाचन क्रिया रेस्ट में मतलब एक तरह से हो जाती है और सुबह से पैनक्रियाज जो है सो एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ है, ये सिंपली आपको खान पान में अपने सुधार करने की जरूरत है। खान पान के लिए खासकर जो लोग हैं खाने पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन पीने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमारे बॉडी में ज़्यादातर वाटर की हाँ, तो वही इसीलिए मैंने कहा ना कि पानी पर आपको यही ध्यान देना है कि पानी का 3 तरीके से इस्तेमाल करें। पहला तो सुबह में एकदम खाली पेट ही सुबह उठते उठते 1 लीटर पानी पी लें। शरीर का सारा अल्कलाइन जो है आपको बना हुआ है वो सब नॉर्मलाइज कर जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा वही कि किसी भी खाने के बाद 40 मिनट के बाद कम से कम, खाने के बीच में पानी नहीं पिए। भले एक आध घूंट हल्का ले लें पानी, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना है। सीधे आपको 40 मिनट के बाद आप थोड़ा सा सुसुम पानी पिएं। और तीसरा यही कि ठंडा पानी न पिएं। ये खाने के डॉक्टर साहब, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए अपने बॉडी का? जैसे हमारे जनरल चेयरमैन ने बताया कि कैसे कैसे वाटर का और खान पान का यूज़ करना है। रीजनल चेयरमैन है हमारे। तो एक बात और है, हमारे जो क्लिनिक में मरीज आता है तो वो 90% जो है वो बीमार नहीं होता है, शारीरिक रूप से कोई बीमार नहीं होता है। वो मानसिक रूप से बीमारी लेके आता है कि हमको ये है, वो है, फलाना है, चिलाना है, ठीक है ना। तो हम अपने को पॉजिटिव सोच में रखें और हम अपने विचार में शुद्धता लाएं, तो उससे बहुत सारा बीमारी हमारा जो है सो वो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये खान पान तो सही है कि हमारा ऋतु के अनुसार खान पान होना चाहिए। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऋतुचर्या ये दैनिक चर्या और रात्रि चर्या है। उसमें रात में क्या खाना, दिन में क्या खाना, ये सब कुछ उसमें है। उस हिसाब से खान पीन करना है और अपने विचारों में शुद्धता रखना है, तो हम बीमार नहीं होंगे। जी, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए हमेशा। लोग मन से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वैसे बीमार है नहीं, शरीर उनका ठीक काम कर रहा है। हम लोग भी कभी कभी छोटा सा चीज़ भी हो जाएगा ना तो डर जाएंगे, अरे कुछ हो तो नहीं गया, माने इस तरह से डर जाए। ये चीज़ नहीं रखना है, हम सब पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिएगा एकदम। यही सब कि हम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब लोग जरूर है हमारे मदद के लिए और हमेशा ही लोग तत्पर रहते भी हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी आती है तो। लेकिन अपने आप को हमेशा स्वस्थ समझिए, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो स्वस्थ रहना है तो सिर्फ खान पान पे नहीं, अपने सोच पे भी ध्यान देना है और पॉजिटिव सोच रखनी है। तो इस कैंप में डॉक्टर आमिर निहाल साहब है, फिजियोथेरेपिस्ट है। सर, किस तरह से लोगों को अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जॉइंट दर्द, कमर दर्द काफ़ी हो रही है, लोगों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? फिज़िकली अपना एक्टिव रहना चाहिए। मॉर्निंग में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद कुछ एक्सरसाइज मेंटेन करना चाहिए, उसको रेगुलर रूटीन में रखना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ उसकी दिन भर जो उनका गुजरे वो एक्टिव रहे, फिज़िकली वो एक्टिव रहें। यही है। इसके लिए सर क्या करना चाहिए? पर डे उठ के एक व्यक्ति को अपने जो जीवन शैली होती है उसमें किस चीज़ को शामिल करना चाहिए? बेसिकली वही है, एक्सरसाइज, कसरत जो होती है, जो एक आपके बॉडी को एक्टिव कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी रहेगी हमेशा, दिन भर वो मेंटेन रहेगा, ताकि आपको सुस्ती ना लगे, दिन भर आप एक्टिव रहें। यही है। तो मॉर्निंग में एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें दिन भर एक्टिव रहेंगे आप। तो खान पान के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम गांधी मैदान के जस्ट सामने हैं, समाहरणालय परिसर है ये, जहां पे ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा मेडिकल जांच कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पे पहुंच रहे हैं लोग मुफ्त में अपना ECG और ब्लड जांच करवा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।